मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। कोविड की चौथी लहर के आते ही एनसीओसी पंजाब की तरफ से मिनी लॉकडाउन की वजह से ताजिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। हफ्ते में 2 छुट्टियां नाकाबिले कबूल हैं क्योंकि गुजरांवाला एक इंडस्ट्री शहर है। पूरा शहर जुम्मे को छुट्टी करता है, इसलिए जुम्मा हफ्ता छुट्टी की जाए। इस तरह हुकूमती हुक्मनामे की पासदारी भी हो सकेगी, ना कि इतवार की छुट्टी से हफ्ते में 3 दिन छुट्टी हो जाती है। इस हवाले से सदर बाजार खर्रादा नईम आसिफ ओपल के साथ हमारे नुमाइंदे मौका पर मौजूद हैं। जी बशीर बाजवा, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है ताजिरों का लॉकडाउन के हवाले से? जी, इस वक्त हम खरादा वाला बाज़ार में मौजूद हैं और हमारे साथ सदर मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। आज हड़ताल है कोविड के हवाले से, इनका क्या कहना है? दुकानें कुछ खुली हैं, कुछ नहीं खुली। इनकी इंतज़ामिया से क्या बात हुई, हम इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताएं जी, क्या बात आपकी इंतज़ामिया से हुई और क्या कहती है इंतज़ामिया आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, इंतज़ामिया जो है वो जो भी इस वक्त कर रही है वो दुरुस्त नहीं है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो फ़ैसला करे जो पूरे ताजर बरादरी के लिए बेहतर हो। इतना अच्छा दिन होता है जुम्मे वाला दिन, वो पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होती है और इतवार वाला दिन हमारे लिए अहम नहीं है। हम समझते हैं कि जुम्मा हफ्ता छुट्टी हो, इतवार को कारोबार को खुलना चाहिए। सिर्फ 2-3 कराची, लाहौर, ये 2 शहरों के लिए पूरा पाकिस्तान बंद किया जाता है, ये दुरुस्त नहीं है। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही गुजारिश करेंगे कि वो काम करें जिसमें पूरी ताजर बरादरी का बेहतरी हो। हम आपका हर जो आप ऑर्डर करते हैं उसके पूरा अमल करने की कोशिश भी करते हैं और करते भी हैं। और हम यही चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो फैसले करे जो कम अज़ कम ताजर बरादरी के लिए फ़ायदेमंद हो और हम खुश दिली से वो कबूल करें। इनका कहना यही है कि जो भी हुक्म हो वो सादर किया जाए, इस तरह ताजरों की जो मुआशी कत्ल ना किया जाए। जी कत्ल बंद करो, बंद करो, बंद करो, ताजरों का मुआशी कत्ल बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला टंडू अल्लायार की यूनियन काउंसिल शाहपुर रिजवी के रिहायशी मोहम्मद जुम्मन लुगारी की 3 बच्चे पूरी साल बीमारी में मुब्तला। उनके इलाज के लिए वालिदैन ने अपनी ज़राई ज़मीन, घर और मवेशी भी फरोख्त कर दिए, पर उनका इलाज मुकम्मल ना हो सका, जबकि पाकिस्तान की मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी इलाज कराया गया। बच्चों के वालिद का कहना था कि अब तो मेरे पास कराची जाने का भी किराया नहीं है, तो बच्चों के इलाज के लिए पैसे कहां से लाऊंगा। बच्चों के वालिद का कहना था कि मेरे पास जो कुछ था मैंने बच्चों के इलाज के लिए बेच दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जबकि उनका मजीद कहना था कि हम बच्चों के इलाज के लिए DC टंडू अल्लायार, DHO टंडू अल्लायार और MS टंडू अल्लायार के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने इलाज कराने का दिलासा देकर रवाना कर दिया। अब तक इलाज के लिए कोई भी इकदाम नहीं किए गए। MS टंडू अल्लायार के पास भी गए थे, उन्होंने 2 दिन की दवाई देकर बोला ये भी मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, हॉस्पिटल में फंड नहीं तो दवाई कहाँ से दें। उनका मजीद ये भी कहना था कि बैतुल माल की जानिब से 15,000 और ज़कात कमेटी की जानिब से 5,000 के चेक दिए गए थे, जो दोनों बैंक में पास नहीं हुए। उन्होंने MPS या अब्बास शाह रिजवी, MNA जुल्फिकार सत्तार बचानी, DC टंडू अल्लायार, वली मोहम्मद बलोच, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से अपील की है कि हमारे बच्चों का इलाज सरकारी खर्च पर कराया जाए। ज़िला टंडोलायार के यूनियन काउंसिल शाहपुर रिजवी के गांव पीरतावन शाह के रहायशी मोहम्मद जुम्मन लगारी के 3 बच्चे पुरअसरार बीमारी में मुब्तला। इनके इलाज के लिए वालिदैन ने अपनी ज़राई ज़मीन, घर और मवेशी भी फरोख्त कर दिए, पर इनका इलाज मुकम्मल न हो सका, जबकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में भी इलाज कराया गया। बच्चों के वालिद का कहना था हाँ, मेरा नाम मोहम्मद जुम्मन गोठ पीरतावन शाह यूसी शाहपुर रिजवी तहसील झंडोमरी ज़िला टंडोलायर का रवासी हूँ। मेरे ये 3 बच्चे हैं जो बीमारियों में मुब्तला है और मैंने काफ़ी इनका इलाज कराया। जो मेरे पास अपनी ज़राई ज़मीन थी, जहाँ माल मवेशी थे या अपने ज़ाती रहने की जगह मकान थे, मैंने सारे बेच कर इन बच्चों पे खर्च किया। मैंने काफ़ी जगह काफ़ी डॉक्टर आए को दिखाया। डॉक्टर अब तो मेरे पास कराची का ही किराया नहीं है। फिर सिंध हुकूमत है, जहाँ तो पाकिस्तान की जो सरहद वाले धुरे हैं उनके पास गया, DCO साहब के पास गया, DHO के पास गया, MS साहब के पास गया, भाई इनका इलाज कराओ, दवाएं दिलाओ। 1 शीशी 2 शीशी मिलती है, भाई आज जाओ कल मिलेगी।
اور ایک بیت المال والوں نے مجھے چیک دیا پہلے جو ہی 15,000 کا تھا، وہ میں بڑی خوشی سے لے کے بینک میں گیا، کچھ نہ کچھ بچوں کا ہو جائے گا، دوائیاں کچھ کھانا یا مگر وہ چیک جو ہے 8 دن کے بعد وہ بوگس چیک نکلا، اور ایک چیک دیا تھا زکوٰۃ کمیٹی والوں نے وہ 5,000 کا، وہ بھی 5-10 دن کے بعد وہ بوگس نکلا۔ جو چیک انہوں نے ایک 5,000 کا دیا، ایک 15,000 کا دیا، چکر کٹوائے، بھائی آج نہیں کل آؤ، کل نہیں پرسوں آؤ، پرسوں نہیں ایسے آؤ۔ اب میں در بدر ہوں، یہ میری کنڈیشن ہے، یہ میرے بچوں کی کنڈیشن ہے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کو، چیف جسٹس کو، آرمی چیف کو، اور جو دیگر سرندر ہیں، جہاں ہمارے وزیر اعلیٰ ہے بلاول صاحب ہیں، جہاں جیسے ہمارے ضیاء عباس بادشاہ ہیں، ایم پی اے صاحب، ان کو تو کچھ اللہ کے لیے کچھ میرے بچوں کی مدد کیے کرو، جہاں تو علاج کرواؤ۔ میں اب تو غریب بندہ ہوں، 200 روپے دیہاڑی کماتا ہوں، کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے، پاکا کشی والی زندگی میں گزار رہا ہوں، در بدر ہوں، نہ رہنے کے لیے مکان ہے نہ کچھ، روزانی کنٹینیوز دوائی چل رہی ہے، ایک ٹائم یا ایک دن دوائی نہیں دیتا ہوں تو یہ بے ہوش ہو جاتا ہے، میں پرائیویٹ نہیں لے سکتا ہوں دوائی۔ ایم اے صاحب کے بشیر احمد سولنگی صاحب کے پاس گیا تھا، ان کو ریکویسٹ کی تھی سر مجھے دوائی چاہیے، انہوں نے ایک تو ویٹ کروایا، بعد میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ میں اس کو پرچہ دکھایا تھا بیت المال والوں کا اور زکوٰۃ والوں کا، سر انہوں نے لیٹر دیے ہیں، انہوں نے لیٹر کو دیکھ کے ایک سائڈ پہ چھوڑ کے انہوں نے کہا بھائی میں میری طرف سے دے رہا ہوں آپ کو، ابھی میرے پاس بجٹ نہیں ہے، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ سر مجھے 2 دن کی دوائی تھی، ایک شیشی دی تھی جو یہ ڈاکٹر صاحب بشیر صاحب نے لکھ کے دی تھی، اسٹور سے میں لے کے آیا تھا، ایک دن 2 دن کی۔ ہاں میرے پاس بجٹ نہیں ہے، میرے بس میں بات نہیں ہے، میں کیا کروں، خود مجبور ہوں۔ اس کے بعد میں کیا کروں، میں پرائیویٹ سے دوائی لے رہا ہوں یا کسی گاؤں والے سے تو چندہ بندہ لے کے دوائی لیتا ہوں، کیا کروں، غریب بندہ مزدور ہوں، اپنا پیٹ بھی نہیں پال سکتا، دوائی مانگی ہے، دوائی کیسے، روزانہ دوائی نہیں ملتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ تڑپتے ہیں۔ میری کنڈیشن یہ ہے کہ میں دوائی کہاں سے سپورٹ کروں، غریب بندہ ہوں، میرے پاس تو اتنے مسائل بھی نہیں ہیں، کیونکہ مجھے کوئی سپورٹ بھی نہیں کر رہا ہے، نہیں حکومت کر رہی ہے، میں مجبور ہوں۔ ان کی حالات جو یہ بالکل بگڑ جاتی ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہو ویڈیو سے، کیسے بھی آپ دیکھ سکتے ہو، بچوں کے دورے ہوتے ہیں اور بالکل ان کی حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ شامل کرتے ہیں فاضل پور سے راجہ مختار ملک کی رپورٹ کے مطابق تھانہ فاضل پور میں تعینات ہونے والے نئے ایس ایچ او جناب اسد عباس خان کے ساتھ سینئر صحافی جناب عامر محمود چودھری، مجاہد گازر، راجہ مختار ملک، شوکت لاشاری، سلیم جہاں لاشاری اور دیگر دوستوں کی ملاقات۔ ایس ایچ او جناب اسد عباس خان نے جرائم پیشہ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے پیغام دیتے ہوئے کہا ہے یہاں جرائم چھوڑ دیں یا علاقہ چھوڑ دیں، کیونکہ تھانے میں آنے والے ہر غریب مظلوم کی فریاد کو سنا جائے گا اور اس کی داد رسی کی جائے گی، ہر حال میں عوام کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ شہر میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کے گشت بڑھا دیا گیا ہے اور رات میں خود دوران گشت ڈیوٹی سر انجام دیتا ہوں۔ اب خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گوگیرا سے، جہاں ہمارے نمائندے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق برج اڈا ضلع اوکاڑا تھانہ بنگلہ گوگیرا کی حدود میں رات گئی ڈکیتی کی لرزہ خیز واردات۔
जबकि पेट्रोलिंग चौकी करियाना स्टोर से चंद कदम के फासले पर थी। बुर्ज अटा गोसिया महरिया करियाना स्टोर पर मियां जैफुल्ला जामी को असलहे के जोर पर 8:15 पर 3 मुसल्ला डाकू जो कि 125 मोटरसाइकिल पर आए और 70,000 नकदी कैश और एक मोबाइल लेकर सरेआम फायरिंग करते हुए फरार हो गए। डकैती की सीसीटीवी फुटेज भी मौसूल हो चुकी है। इतला मिलते ही मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुलजिमान को पकड़ने के यकीन दहानी है। पुलिस के गश्त के बावजूद भी बुर्ज अड्डे वाले किस आसानी से लूट लिए जाते हैं। बुर्ज अड्डे के लोगों का इंतजामिया से सख्त नोटिस लेने की अपील। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में तमाम छोटे बड़े इलाकों में मसावी तरक्की के लिए दिन रात एक किए हुए है। माजी में चंद इलाकों पर तवज्जो दी गई। मफाद परस्तों के इस टोले ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। वजीर आजम इमरान खान की शफाफ सियासत के सामने ये गैर फितरी इत्तेहाद कोई हैसियत नहीं रखता। उन्होंने कहा कि कौम के ठुकराए हुए अनासिर को इंतशार की सियासत छोड़कर मुस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए। पीटीएम की सारी जमातें ज़मानी जमा खर्च पर लगी हुई हैं। वजीर आजम की क़यादत में हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी की टेलीफोनिक गुफ्तगू कोई मानी नहीं रखती। अवाम आगाह हैं। इन करप्ट सियासतदानों को मुल्क कौम की नहीं अपनी करप्शन बचाने की फिक्र खाई जा रही है। किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा की कसम आपको एक बहुत अच्छा वर्कर दिया। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी मिराज खालिद गुजर ने कहा है कि न करप्शन के बयानिए से मौजूदा हुकूमत दस्तबरदार होगी। अपोजिशन जमातों की सरगर्मियां सियासी शोबदाबाजी के अलावा कुछ नहीं। ये चले हुए कारतूस अपनी करप्शन को बचाने के लिए आपस में मिल रहे हैं। उन्हें अवाम के मसाले से कोई सरोकार नहीं। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 40 सालों से मुल्क को बेदर्दी से लूटा है और आज उनका गठजोड़ खुलकर अवाम के सामने अयां हो चुका है। ये जो मर्जी कर लें, कौम ने इन सियासी शोबदाबाजियों को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई करप्शन के खात्मे, चोरों और लुटेरों के एहतसाब से 1 इंच पीछे नहीं हटेगी और उन्हें अपनी लूटी हुई पाई और एक एक धेले का हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अवाम ने हुकूमत को जो मैंडेट दिया है उसे पेश नजर रखते हुए हुकूमत आगे बढ़ रही है। अवाम से किए गए तमाम वादे इंशाल्लाह पूरे किए जाएंगे। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबे खवातीन की जिलाई सदर बीनिश कमर डार ने कहा है कि ओपोजिशन जमातों को बदनाम करने की मुहिम जोरों पर है। नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर मीडिया के जरिए कौम को गुमराह किया जा रहा है, जिससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। हुक्मरान होश के नाखून लें, मुल्क नाजुक मोड़ पर है। ये वक्त सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का नहीं, मुल्क और कौम को लाख बहरानों से मिलकर निजात दिलाने का है। अगर सियासत और रियासत बचाने की तरफ तवज्जो न दी गई तो तारीख मुआफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के दावेदार हुक्मरानों ने अपने ही लोगों पर जमीन तंग कर दी है, जो काबिल मुजम्मत और नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम के हुकूमती इकदामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनका खुला इजहार भी हुक्मरानों से मायूस होने की शक्ल में वाज़ेह है। हुक्मरान होश के नाखून लें और एहतसाब के नाम इंतकामी सियासत के बजाय एहतसाब का अमल आईनी दायरा कार के तहत चलने दें। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जिलाई जनरल सेक्रेटरी हाजी अली अहमद साबिर ने कहा है कि पार्टी क़यादत का मिशन अवाम की फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की और खुशहाली है, जिसकी खातिर पार्टी सरगर्म अमल है। पंजाब में जारी हुकूमती इस्लाहात में और अवामी रिलीफ के इकदामात में स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का किरदार कलीदी है, जो स्पीकरशिप के फराइज बाअहसन तरीके से अंजाम देने समेत सूबाई हुकूमत की हर सतह पर मुआवनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही के दौरे विज़ारत आला में तकमील पाने वाले मंसूबों से अवाम आज भी भरपूर इस्तेफादा कर रही है। उनके दौर में पंजाब भर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए और अवामी फलाह बहबूद के मिसाली इकदामात उठाए, जिन्हें पंजाब की सियासी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की डायरेक्शन दुरुस्त रखने की खातिर काफ लीग की क़यादत अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार स्पीकर सूबाई असेंबली चौधरी परवेज इलाही के तजुर्बे से भरपूर फायदा उठा रही है। कायदीन हुकूमती हलीफ होने का हक अदा कर रहे हैं। चुकी है, कोरोना की वजह से जितना इसको ग्रो करना चाहिए था वो नहीं किया, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या जो ब्यूरोक्रेसी की पॉलिसी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जिसकी वजह से मार्केट में महंगाई जो है वो अरूज पे पहुंच चुकी है, जिसमें आटे का फुकदान है, चीनी का फुकदान है, काफ़ी जो चीज़ें हैं ना वो इंडस्ट्री के साथ अटैच होती हैं। तो इसकी वजह से इंडस्ट्री काफ़ी, मैं समझता हूँ कि जब तक गवर्नमेंट इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी तो कोई भी गरीब मुल्क नहीं उठ सकता। शेखुपुरा के इलाके शरीफ पार्क कोट अब्दुल मालिक की रिहायशी खातून इरम को करीबी अजीज ने मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद आग लगाई
और खानपुर नहर में फेंक दिया। बताया गया है कि इरम ने 5 साल कबल आमिर से पसंद की शादी की थी, जो रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम है। गुज़िश्ता रात मुतासिरा खातून का करीबी अजीज अहमद उसे खाना खिलाने के बहाने बाहर ले गया। मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने के बाद आग लगाकर खानपुर नहर में फेंक दिया। खातून की चीखों पुकार सुनकर मकामी अफराद ने नहर से निकालकर पुलिस को इतला की। एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल की टीम ने रेस्क्यू 1112 के जरिए मुतासिरा खातून को तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल किया, जिसे हालत तशवीशनाक होने के बायस म्यू अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया। शेखुपुरा सूबाई वजीर कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद ने कहा है कि 6 सितंबर 1965 का दिन, जो यौम दिफा के तौर पर हर साल नए तजदीद अहद के साथ बावकार अंदाज में मनाकर शहीदान वतन को पूरी कौम भरपूर खिराज अकीदत और अपनी बहादुर तारीखी रवायात की हामिल बहरी फजाइया बरी अफवाज को कौमी जज्बे के तहत खिराज तहसीन पेश करेगी। ये रोशन दिन हमारी मिली और अस्करी तारीख में अपनी पूरी ताबंदगी के साथ एक सफेदिये शहर की तरह जगमगा रहा है। दुनिया भर के अस्करी दिफाई तजिया निगार माहिरीन पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों के मोतरिफ हैं। अपने एक बयान में सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने कहा कि 6 सितंबर 1965 को भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ी। पाकिस्तानी अफवाज ने अपने दिफा के लिए अपने से कई गुना ताकतवर, नफरी और असलहा रखने वाली भारतीय अफवाज को ऐसा दिनदान शिकन जवाब दिया जो पाकिस्तान के लिए मुसरत और निमसात और भारत के लिए तजलील बन गया। भारत जिसने कभी कयाम पाकिस्तान को ना कबूल किया, नजरिया पाकिस्तान की हकीकत को समझा, उसका ख्याल था कि पाकिस्तान कयाम के बाद ज्यादा अरसा अपने पांव पर खड़ा नहीं रह सकता, उसे मुआशी दिफाई लिहाज से कमजोर करने और इसकी वहदत को तोड़ने के लिए मुसलसल रेशा दवानियों में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि आज इस्लामिक ब्लॉक के मुनफरिद जोग्राफियाई हैसियत के हामिल पाकिस्तान की बड़ी बहरी फजाई कुव्वत जदीद असलहे से लेस है और कुलूबो अजहान में जज्बा हुर्रियत हर वक्त मौजूद है। पाकिस्तान की फिजाओं में अकाब और उसके पानियों की हिफाजत, शेर दिल जमान और जमीनी खित्ते की हिफाजत बेहतरीन रवायात की हामिल बड़ी फौज कर रही है, जो जारियत की सूरत में बर्क बनकर दुश्मन को खाकिस्तर करने की अहलियत रखती है। और वक्त आने पर हम अपनी मादरे वतन के दिफा के लिए इस्लाम की तारीख दोहरा सकते हैं। कौम अपनी बहादुर अफवाज शहीदान वतन के लिए दुआ गो है और ये तजदीद अहद करती है कि वक्त आने पर हम अपनी बहादुर अफवाज के साथ मिलकर दुश्मन को दिनदान शिकन जवाब दे सकते। 6 सितंबर पाकिस्तान के यौम दिफा के मौका पर हॉकी की दुनिया के सितारे नवीद आलम ओलंपियन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक यादगारी हॉकी मैच नवीद आलम हॉकी क्लब और अल शरीफ हॉकी क्लब नबीपुरा शेखुपुरा के माबैन खेला गया, जो कि नवीद आलम हॉकी क्लब ने 1-2 से मैच जीत लिया। ये मैच अल शरीफ हॉकी क्लब शेखुपुरा ने मुनक्किद किया। इस मैच के मेहमान खुसूसी मोहम्मद जमील असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा, मोहतरमा सादिया जमील असिस्टेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन, मियां तैमूर खालिद सिटी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुबशर चौधरी थे। नवीद आलम ओलंपियन ना सिर्फ शेखुपुरा बल्कि पाकिस्तान का फख्र हैं। हॉकी की बहाली के लिए दुनिया हॉकी में उनकी खिदमत को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। नवीद आलम ने हमेशा नौजवान नस्ल को बाकिरदार बावकार शहरी बनाने का ख्वाब देखा, नौजवान नस्ल को सेहतमंदाना सरगर्मियों में शामिल करने की तरकीब और मौके फराहम किए। इंशाअल्लाह नवीद के ख्वाब और नजरिए को लेकर शेखुपुरा आगे बढ़ेगा और कौमी खेल की बहाली के लिए भरपूर किरदार अदा करेगा। तकरीब से खिताब करते हुए मुबशर चौधरी ने तमाम मेहमानों और मैच ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नवीद आलम की ये आबाई ग्राउंड है, जिसमें नवीद आलम ने अपने बचपन से हॉकी का आगाज किया और भरपूर मेहनत और इन बड़ों की हौसला अफजाई के साथ दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। हॉकी नवीद आलम की जिंदगी का ओढ़ना बिछोना था। अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी इस मुल्क के बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए कुर्बान कर गया। नवीद आलम एक नजरिया था और उनके ख्वाब की तकमील हम सब करेंगे। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। कालिकी में जमीन का तनाजा जान ले गया। कुछ मरले जमीन की खातिर असर नामी नौजवान कत्ल, नौजवान को घर में घुस कर कत्ल किया गया। वाकया नवाही गाँव ठट्टा आसिया में पेश आया। हारून आसी नामी नौजवान ने असर मोची को घर में घुस कर कत्ल किया। पुलिस थाना कालिकी ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। कालिकी मंडी कातिल गिरफ्तार, पुलिस के मुलजिम गिरफ्तारी के लिए छापे। वजीराबाद से खबर शामिल करते हैं। सितंबर की जंग पाकिस्तानी तारीख का रोशन बाब है, जब पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना लड़ी। बुज़दिल दुश्मन ने सितंबर 1965 में पहला एयर अटैक वजीराबाद के करीबी स्टेशन पर किया। पाकिस्तान के बुज़दिल दुश्मन भारत ने 6 सितंबर 1965 को रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर शब खून मारने की नाकाम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन का जवां मर्दी से मुकाबला किया। वजीराबाद के करीबी रेलवे स्टेशन धोंकल पर खड़ी मुसाफिर ट्रेन को भारतीय फिजाइया ने हमले का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वजीराबाद की रिहायशी मेडिकल की तालिबा आबिदा तूसी और धोंकल रेलवे स्टेशन पर तैनात सिपाही साबिर हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान के शाहीनों ने बुज़दिल दुश्मन को पलक झपकने में उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। कसूर के महाज पर तैनात वजीराबाद के सपूत ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा रऊफुल्लाह खान ने अपनी यूनिट के हमरा खेम, किरण, तरन, तारा और वोलहोटा तक इलाका फतह किया।
ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा रऊफुल्लाह खान सितारे जुर्रत जज्बा ईमानी से लेस अफवाज पाकिस्तान और मुत्तहिद कौम से इबरतनाक शिकस्त आज भी झूठी ताकत के जोम में मुब्तला भारत के लिए एक डरावना ख्वाब है और 6 सितंबर का ये दिन हमारी नस्लों के लिए एक रोशन बाब भी। इस हवाले से देखते हैं वजीराबाद से हमारे नुमाइंदे अमानत अली की ये रिपोर्ट। 65 में मैं कप्तान था और कसूर महाज पे था। जब हमें पता चला कि दुश्मन कसूर के पास पहुंच चुका है तो हमने उनके ऊपर हमला किया। हमला करने से हमने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया और न सिर्फ उधर को कसूर को महफूज किया, हमने खेम करन फतह किया। खेम करन के बाद हम बुलटोहा फतह किया। बुलटोहा के बाद हम तरन तारण के पास हमारे के ऊपर हमला किया गया। उस हमले में हमने दुश्मन को सख्त नुकसान पहुंचाया और उनकी एक पूरी 6 बटालियन को हमने कैदी बना लिया। और इस तरह ये 11 सितंबर को ये महाज जो है महफूज हो गया। 11 सितंबर के बाद हमें हुक्म मिला कि आप लाहौर में जाके अजीज भट्टी को मदद करें ताकि लाहौर को ख़तरा है। उसके बाद हम लाहौर में आ गए, वहाँ हमने उनकी मदद की और इस तरह से हमें जहाँ भी हम जाते थे ये पूरी पब्लिक, पूरे लोग हमें इबादखाना इस्तेमाल करते थे और हर किस्म की मदद करने को तैयार थे। और जब हमारे जहाज़ लड़ाई लड़ते थे तो लोग तालियां बजा रहे होते थे लाहौर में। जब हमने देखा उसके बाद हमें हुक्म मिला कि आप कसूर की तरफ चले जाएं ताकि सांबा कठुआ की तरफ जा सकें। मगर इसी बदला के दौरान जो ये मुआहदा हो गया और 23 सितंबर आ गया। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत और स्पेशल मजिस्ट्रेट का छापा, जाली खाद बेचने पर डीलर के खिलाफ थाना खटियाला शेखा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत तोसी व स्पेशल मजिस्ट्रेट शेख मोहम्मद इकबाल ने कदर पुल में अपनी टीम एजाज तला और एहतशाम असलम के हमरा छापा मारा, जहां सवाद एग्रो केमिकल पेशावर की जाली खाद 25 किलो थैलों में फरोख्त की जा रही थी। लेबोरेटरी रिपोर्ट के मुताबिक अल्ट्रासिवर नामी खाद में नाइट्रोजन की मिकदार कम पाई गई, जिस पर स्पेशल मजिस्ट्रेट शेख इकबाल ने डीलर को गिरफ्तार करवाकर थाना खटियाला शेखा में मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मौके पर डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत तोसी व स्पेशल मजिस्ट्रेट शेख मोहम्मद इकबाल ने कहा कि डेप्यूटी कमिश्नर तारिक अली बसरा की सख्त हिदायत हैं कि जाली और गैर मियारी खाद की जिला में फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुजाबाद से खबर शामिल करते हैं। जलालपुर पीरवाला में हालात से तंग माजूर शख्स का घराना 12 साल से गुर्बत की चक्की में पिसने पर मजबूर। घर का वाहिद कफील फालिद शता शख्स 12 साल से बिस्तरे मर्ज पर अरबाब इख्तियार की इमदाद का मुंतजिर। मुतासिरा खातन की हुकूमत पंजाब और मुखय्यर हज़रात से इलाज की दर्दमंदाना अपील। तफसीलात के मुताबिक जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाके बस्ती कलांच वाला का नौजवान अल्लाह रखा, जो लाहौर में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजर बसर करता रहा, मगर बीमारी ने उसे ऐसा घेरा कि हंसता बसता घर उजड़ कर रह गया। फॉलिज के मर्ज ने अल्लाह रखा को 12 साल से बिस्तर से नहीं उठने दिया। घर में कोई कमाने वाला नहीं, वालिद बुजुर्ग बूढ़ा हो चुका है, 3 बच्चे जो अभी छोटे हैं, जितनी भी जमा पूंजी थी वो तमाम की तमाम इलाज पर लग चुकी है। अब घर में सिर्फ वाकों और कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट के माली मदद के इदारों ने भी इस तरफ रुख न किया। मुतासिरा फैमिली ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और मुखय्यर हजरात से इलाज की अपील की है ताकि अल्लाह रखा नामी नौजवान ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने अहले खाना के लिए कुछ कर सके। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं अपने तरला कितने पुछ रहा दवा नहीं कर सका। 4 आटा ने जरा ला बैठा हूँ, बस उनके बाद मैं को आपको फाले से धक्का लग गया, मैं गरीब हो गया। हूँ बिल्कुल अल्लाह वास्ते कोई डेरे ने खा के दे, मैं अल्लाह खैर अल्लाह चुप कर बदे रहने ना। हूँ साढ़े पिंडा की सौ ही गए ना, सब पिंडा वाले से फकीर जो वकीदार पर रख लो सारी वो शर्म सारी आँदी भई बंदा तो अज साढ़े दर दे रुलदा बदे। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, फालज का मरीज हूँ, बस अल्लाह रहमत करे, अल्लाह ताला सुख से दे हर मुसलमान। मेरा पुत्र है ये बहुत गरीब है, मैं तो तरला भी बहुत किते उनके बाद मेरी अपनी जरूरत खत्म हो गई। मैं बिल्कुल बह गया सी। जनाब हुकूमत को मेहरबानी करे, मेरी इमदाद कितनी रखे, मेरे पुत्र से मेरी इमदाद कितनी रखे। थोड़ी बड़ी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला तो आपको सुख सियात दे, अल्लाह ताला ढेर करे।
अल्लाह ताला इन टीम को अल्लाह ताला हयात इन बच के अल्लाह ने को ढेर शुजाबाद से खबर शामिल करते हैं। चेयरमैन बल्दिया डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 6 सितंबर की सुबह मक्कार दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करके जो मकरू अज़ाइम सोचे हुए थे, पाक आर्मी के जोश, जज्बे, अज़्म और बहादुर नौजवानों ने नाकाम बना दिए। भारत इस वक्त कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन था और उसके पास असलहे की मिकदार भी पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा थी, मगर पाक फौज ने इससे कई गुना ताकतवर दुश्मन को पाश करके साबित किया कि जंग में असलहे की बजाय जज्बे काम आते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यौम दिफा के हवाले से इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू में किया। उन्होंने कहा कि बड़े सगीर की तकसीम के नजरिए के मुखालिफ और राम राज के मंसूबे पर कायम भारत ने पूरी तैयारी के साथ जब पाकिस्तान की सरहद अबूर करने की जुर्रत की तो पाक फौज के जवानों ने एक एक इंच का दिफा किया और दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए। वतन की खातिर गाजी और शोहदा दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार बन गए। पूरी कौम अपने अपने शहीदों और गाजियों का सलाम पेश करती है, जिन्होंने राह हक में इस्लाम की तजुर्बा गा पाकिस्तान का दिफा करके दुनिया में खुद को नाकाबिले शिकस्त फौज साबित किया और पाक फौज के अज़्म, जोश और वलवले के सामने दुश्मन टिक ना सका और उसने मुंह की खाई। डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी ने कहा कि आज भी कौम को अपनी फौज पर फख्र और नाज है, जो पाकिस्तान के दाखिली और खारजी दुश्मनों के साथ पंजा आजमाई है और मैदान में शुजाअत के कारनामों से एक आला, मुनज़्ज़म और नाकाबिले तस्खीर फौज के तौर पर मानी जाती है। कौम जिसे यौम दिफा के मौका पर सलाम पेश करती है। शुजाबाद मुत्तहिदा मरकजी अंजमन ताजरान ख्वाजा हाशिम सदीकी ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए यौम दिफा के मौका पर अपने पैगाम में कहा है कि पाक फौज मुल्क और कौम का फख्र है, जिससे दुनिया भर की सेहूनी कुव्वतें खौफज़दा हैं। पाक धरती और मजलूम कश्मीरियों की आज़ादी के लिए पाक फौज की कुर्बानियाँ कभी भी फरामोश नहीं की जा सकेंगी। 6 सितंबर तारीखी दिन है जब पाक फौज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। धरती के लिए खून का नजराना पेश करने वाले हकीकी हीरो हैं, जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम को फख्र है। उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है और हमा किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। ख्वाजा हाशिम सदीकी ने मजीद कहा कि पाक फौज कुदरती आफात, जल्जला, सैलाब के दौरान भी मुल्क और कौम को मुश्किलात से बचाने के लिए हकीकी मानों में किरदार अदा कर रही है और मुल्क और कौम के दिफा के लिए अपनी जानों तक का नजराना पेश कर रही है। हम पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं और पसमानदगान को सब्र के लिए दुआ गो है। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। नसीम नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसएसपी हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख की सख्त हिदायत पर एसएचओ नसीम नगर इंस्पेक्टर जियाद अली नुनारी अपनी टीम के हमरा एएसआई हादी बख्श और दीगर स्टाफ समेत कार्रवाई करते हुए डकैती और चोरी शुदा मोबाइल फोन के IMS डिवाइस करने वाले गैंग का सरगना अरशद अली राजपूत चौहान गिरफ्तार। रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ राहिब अली वासी के मुताबिक मुल्जिमान मुल्की और गैर मुल्की हैकरों से मिलकर डकैती और चोरी शुदा मोबाइल्स की IMS डिवाइस के जरिए चेंज करते हैं। मुल्जिमान के कब्जे से 30 अदद मोबाइल फोन और डिवाइस बरामद हुए। मजीद एसएचओ नसीम नगर जियाद अली नुनारी ने ऑन न्यूज के ब्यूरो चीफ राहिब अली वासी से बात करते हुए बताया, हैदराबाद के अंदर एक मुनज़्ज़म गिरोह जो कि हमारे इलाके की या किसी और शहरों से छीनी हुई डकैती और मर्डर में इस्तेमाल और स्नैचिंग होने वाली मोबाइलें, वो मोबाइलें आके यहाँ हैदराबाद के अंदर एक मुनज़्ज़म गिरोह का सरगना अरशद अली राजपूत वहाँ से ये इस मोबाइलों की IMEIs चेंज करता था। जो IMEIs आप जानते हैं कि जिसका डब्बे के ऊपर एक होता है रिकॉर्ड और हमेशा एजेंसीज और पुलिस वाले IMEIs को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि IMEIs मिल जाए तो बंदा भी मिल जाता है। लेकिन ये हैदराबाद के अंदर इसके 5, 10, 15 और भी बंदे हैं जिनकी हम इंशाअल्लाह ताला तफ्तीश कर रहे हैं। उनके साथ मिलके ये मोबाइलों की IMEIs चेंज करते थे और इनके रवाबित हैं इंटरनेशनल माफिया से, जो कि वियतनाम में बैठे हुए हैं, किसी और मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। वहाँ इनको ये डॉलर की शक्ल में पैसे देते थे, वहाँ वो इनको पिन कोड लगा के आगे करते थे। उसके बाद हमने इसके और भी तफ्तीश की है, जिसमें 11 के करीब एक और बैंक अकाउंट हमारे पास आ गए हैं, जो कि कराची से लेके इस्लामाबाद और लाहौर तक इसके रवाबित हैं, जिनसे ये मिलके वे बैंक अकाउंट भी आपके सामने ये सारे इनसे तफ्तीश में हमने निकाले हैं। यहाँ से ये पैसे को ट्रांसफ़र करता है और वहाँ से ये IMEIs की जो पिन है इनको मिल जाती हैं, कोई भी कोड मिल जाते हैं, यहाँ से ये IMEIs इनकी चेंज करता है और चेंज करके बाद में वो 5,000, 10,000 उसके IMEIs के लेता है, जो कि हम ढूंढते रहते हैं पुलिस वाले के भाई IMEIs ट्रेस नहीं हो रही, तो ऐसे बंदे भी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे चल के इसके पूरे नेटवर्क को तोड़ेंगे और हैदराबाद में जो जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी इंशाअल्लाह कानून की गिरफ्त में आएंगे। और अभी इसके ऊपर हमने 197/2021 जो के तहत हमने इधर पर्चा नसीम नगर पे दाखिल किया है और अंडर रिमांड है और तफ्तीश हमारी जारी है। ये काम मुझको करते हुए 2 साल हो गए हैं। हाँ, ये मोबाइलों की IMEI वगैरह चेंज करता हूँ, ऑनलाइन भी करवा के देता हूँ, कोई आता है तो ऑनलाइन करवा देता हूँ, छोटे सेट हो बड़े सेट हो कोई सा भी हो।
5,000 سے لے کے 10,000 15,000 12,000 اس کے اندر IMEI چینج ہو جاتی ہے. باہر کے لوگوں کے ساتھ لاہور والوں کا لنک ہے, وہ آن لائن ٹرانزیکشن بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے ڈلواتے ہیں, تو اس کے ذریعے کام ہوتا ہے. سر پورے گروپ کے اندر پورا گروپ ہے ان کا, اور موبائل کے اندر سارا ان کے نام اکاؤنٹس وغیرہ سب ہیں. صرف وہ وائس پہ بات نہیں کرتے ہیں, میسیج پہ ٹائپنگ پہ بات کرتے ہیں بس. کنکوٹ پولیس کی کارروائی کوٹ جاتی ڈسٹرکٹ سجاول کے رہائشی کو لیڈیز وائس میں بلا کر اغوا کرنے کی کوشش ناکام. کنکوٹ جاتی ڈسٹرکٹ سجاول کے رہائشی غلام حسین ولد عبدالشکور اوٹو کو لیڈیز وائس میں بلا کر اغوا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی. کنکوٹ پولیس کو اطلاع ملتے ہی SHO کرم پور حسین علی شاہانی, SHO غوث پور خلیل رند اور اسپیشل ٹیم کا پولیس اسٹیشن غوث پور کی حدود کڑی لاڑو سٹاپ پر کامیاب ناکہ بندی کر کے غلام حسین اوٹو کو ریسکیو کر کے اغوا ہونے سے بچا لیا گیا. ٹیکنیکل رپورٹ کے مطابق غلام حسین کو تیغانی گینگ نے لیڈیز وائس میں دھوکے سے بلایا تھا. کنکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں ضلع کشمور میں ڈاکو راج قائم. کچے کے علاقے سے ڈاکوؤں نے مزید 3 افراد کو اغوا کر لیا. اغوا ہونے والوں میں کبیرو, بھانو اور جانو شامل ہیں. اغوا ہونے والوں کا تعلق باگڑی برادری سے ہے. ڈاکوؤں کی جانب سے مقامیوں کی بازیابی کے لیے 10 لاکھ روپے تاوان طلب کر لیا گیا ہے. اہل خانہ کے مطابق ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ڈاکوؤں کو 10 لاکھ روپے دے سکیں. وزیر اعلیٰ سندھ اور IG سندھ نوٹس لے کر فوری طور پر مقامیوں کو بازیاب کرائیں. ضلع کشمور میں ہر آئے روز اغوا برائے تاوان, قتل, ڈکیتی اور رازدنی کی وارداتوں میں اضافہ ہونے پر شہریوں میں تشویش پائی جا رہی ہے. رستے میں کھجی ویا پولا کہیں بھی کاڈے ویا کاٹن دے ٹوڑی بنگلے 219 نے اور تو کہ کیے تے کہیں جو اگوا تھی نہیں اگوا سا پان ڈٹھو سے بدھو سے فون چھا دیو فون اگوا تھی 8 لکھ گھرندا 4 لکھ گھرندا ہاں یہ گھرن تا کا با کیسا کے ویا کاٹن دے ہاں ویا کاٹن دی لائے کہ باڑن دی کاٹن کرن موٹر سائیکل میں 219 کو پرتے یعنی کاٹن دے موٹر سائیکل سے پرتے نول اورتے خبر نہ موٹر سائیکل دے با جنا ویا ٹریو تے با موٹر سائیکل ٹریو ما دورانی ماتا تھانے دے آو تھانے تے ویا سے اتے ورن جواب انہیں موٹا ہے چھڑی یودے چھا دیوں ایک گوشت پر بنو آن نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ onnews.ht.pk اور دیکھتے رہیے آن نیوز.